हेलो, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। बात यह है कि आज कोई पर्टिकुलर कोई सेशन नहीं है, लेकिन इवनिंग का सेशन यथावत रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकंड बात ये होगी कि आप में से ज़्यादातर बच्चों की ये समस्या रही है कि हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वैकेंसीज यानी 2019 में बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि इलेक्शन से और इलेक्शन से पहले हमेशा भर्तियाँ आती हैं। और आपने देखा होगा कि पीछे एफसीआई के अंदर लगभग 4000 से ज़्यादा वैकेंसी आ गई। फिर आप सबने देखा होगा कि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज इंक्रीज हो गई। फिर आप सबने देखा होगा कि रेलवे में एनटीपीसी की लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आ गई हैं। और इसके बाद में आप पंजाब में बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी आप सबको, ठीक है। लेकिन यार बात यहाँ पर यह आती है कि इन भर्तियां तो आती रहेंगी। भर्तियां कभी कहते हैं ना कि जैसे गाना भी बना है कि बसें आती हैं, बसें जाती हैं, एक बस निकलेगी दूसरी आएंगी, वैकेंसीज आएंगी। आप में से ऐसे बहुत सारे विद्वान बंधु होंगे जिन्होंने पिछले 2 साल से प्रैक्टिस करके पेपर दिए हैं। कई ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने सिर्फ 3 महीने पेपर में तैयारी की और पास हो गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आज जो होगा वो मैथ और रीजनिंग, आपके लिए मैथ्स डिफरेंस समझाऊंगा, और यही आपका स्कोर बनाते हैं और यही आपका स्कोर बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसे ते सीखांगे, यही ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं पूरी प्रक्रिया समझावांगा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस सीजीएल क्वालीफाई करना है और मैथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं स्कोर अच्छा करवा के दे सकदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मैथ्स ਕਿੱਦਾਂ अच्छा सिखा सकਦਾ, ठीक है। हाउ टू लर्न मैथ, ठीक है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾम्स ਦੀ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ कोचिंग करना ਅਤੇ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, तो इसके लिए आज ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके पेपर की नैया में अच्छा स्कोर बनाते हैं और यही सबसे ज्यादा बिगाड़ डालते हैं, ठीक है। क्योंकि बिगाड़ ऐसे डालते हैं कि मान लो किसी एग्जाम में 100 बंदे बैठे हैं, 100 में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जीके पे किसी की अच्छी पकड़ होगी। क्योंकि जीके तो मैं बात बताऊं कि चाहे वो पीसीएस है चाहे यूपीएससी लेवल में, अगर जीके की बात करें तो सिलेबस इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि वास्ट होता है कि आप उस पर अच्छी पकड़ नहीं बना सकते हैं। तो यार इसीलिए मैथ एक ऐसी चीज़ है कि मैथ के क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने होता है और आंसर से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो मैं यही चीज़ें आपको सिखाऊंगा और यही तरीका सिखाऊंगा कि आप मैथ में कैसे क्वालिफाई अपने आप को कर सकते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं आपको मैथ्स सेशन यानी लगभग 15th यानी आज का दिन तो बिजी है, आप में से कुछ लोग ज़्यादा बिजी होंगे आज, ठीक है। समझ सकते हैं सारी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 15th ऑफ फेब से मैं आपको मैथ करवाने जाऊंगा। मेरा महत्व ये होगा, मेरी जो इंपॉर्टेंस होगी आप सबके लिए वो ये होगी कि मैं आपको बेसिक से लेकर मैं आपको हाई लेवल, ठीक है, यानी बेसिक्स तो लेके तो मैं हाई लेवल का मैथ सिखावांगा। मेरी पर्टिकुलर कोशिश यही होएगी हमेशा कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अच्छा मैथ किद्दां सिखा सकदा है, किद्दां समझा सकदा है, ठीक है। इस हाई लेवल की गल करते पर्टिकुलर कि एक अच्छी पकड़ बनानी मैथ नूं अच्छा सीखण दा एक तरीका है कि जब तक तुसी कोई कंसैप्ट क्लीयर नहीं कर सकते, जब तक कोई कंसैप्ट क्लीयर नहीं होएगा तब तक तुसी मैथ दे विच अपनी बेस्ट अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस सब तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको कंसैप्ट सीखना होगा। कंसैप्ट सीखण तो बाद तुसी की कर सकते हो, तुसी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। तुसी ट्रिक्स दे बेसिक दे बेस ते तुसी क्वेश्चन दा ऑप्शन बेस तो भी आंसर पुट कर सकते हो। अगर आपां नूं देखो एक 10th 12th ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। बहुत ज़्यादा पेपर्स ने खास तौर पे पीपीएससी लेवल, ठीक है। पीपीएससी जिन्ने भी तरीके की वैकेंसीज आउंदी ने सारे प्रकार का मैथ तुहानूं करवाया जाएगा। पटवारी लई पंजाब यानी पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, सीजीएल ध्यान रखिए, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी लगभग 1,30,000 वैकेंसी। रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं ना इसमें मैथ्स 100% आता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एफसीआई पंजाब, फिर उसके बाद में नेट के पेपर में भी मैथ आएगा। फिर आप सबको ध्यान रखना कि जो आईबीपीएस होता है, आईबीपीएस में क्या होता है कि ट्रिकी मैथ होता है, ठीक है। ट्रिकी मैथ का मतलब है कि आपकी बेस्ट अप्रोच काम करेगी। फिर इसके बाद में क्या है कि एसबीआई, फिर ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए आपको मैथ सीखना अच्छे से पड़ेगा। ऐसे मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो आपको दिल्ली छोड़ दिया जाए और दिल्ली के अंदर क्या है कि मान लो कि आपके पास 50 कोचिंग सेंटर एक लाइन में है, तो आप एक दिन डेमो यहां लेंगे, दूसरे दिन डेमो यहां लेंगे, तीसरे दिन डेमो यहां करेंगे, चौथे दिन डेमो यहां करेंगे। तो आप अगर हर जगह से डेमो क्लास लेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। बेसिकली आपको कोई एक
कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ना पड़ेगा। वही तरीका आप यूट्यूब पे हो चुका है। यूट्यूब पे इतने ज्यादा गुरुजन पढ़ाते हैं कि आप में से ज्यादातर बच्चे पजल हैं कि हम किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक पढ़ने का सही तरीका ये होता है यूट्यूब पे कि आप किसी एक चैनल को पकड़िए और आप उसके कहने पर और उस टीचर के कहने पर, अगर वो क्वालिफाइड टीचर है तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको यही सही सजेशन, सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। खास तौर पे अब मैं बात करता हूं कि जो पंजाब तो जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने खास तौर पे तुसी पंजाबी मीडियम तो स्टडी की है तो बिल्कुल भी मैथ और रीजनिंग तो डरो ना। क्लीयर, तुसी जीके तो पर्टिकुलर घरे बैठ के भी स्टडी कर सकते हो। पुराने मैं कह सकता कि लगभग तुसी 304 बुक्स तरीके हैं, 3 या 4 बुक्स हैं, उसमें तुसी अच्छे तरीके ਨਾਲ स्टडी कर ली तो तुसी एक जीके की पकड़ बना सकते हो। करंट अफेयर तुसी सीख सकते हो। बेसिकली मैथ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ? मैथ बिना किसी टीचर तो सीखना पॉसीबल नहीं है। बिना किसी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी भी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिक्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ लेकिन कंसैप्ट क्लीयर नहीं होएगा। मैं पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन लिखता, इस क्वेश्चन की ट्रिक ਤੁਹਾਨੂੰ देती, इट मीनस कि ਤੁਹਾਡੇ कंसैप्ट क्लीयर नहीं हो रहे। जब तक ਤੁਹਾਡੇ कंसैप्ट क्लीयर नहीं होंगे तब तक ਤੁਸੀਂ अच्छी मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और इसे यही कारण है कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥ ਆਇਆ ਸੀਗਾ और ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, 25 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਜੀਐਲ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚ ਮੈਥ किवें सॉल्व कर पाएगा। बेसिकली रीजन की है कि उस स्टूडेंट ने सीरीयस होकर स्टडी नहीं की। और इस लैक्चर में देखने वाले भी ज़्यादातर वो स्टूडेंट होंगे जो सीरीयस स्टूडेंट वो डेफिनेटली कमेंट करनगे कि हाँ जी सर तुसी शुरू करो और असी एक पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ना चाहते हैं और असी कंसैप्ट सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहना कि साडे इस चैनल ते सीरीयस स्टूडेंट रहन, साडे इस चैनल ते वो ना रहन कि जेडे एक हम घूमते रहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ना घूमन। प्लीज़ ये ध्यान रखो, सीरीयस स्टूडेंट होएगा तो टीचर को भी थोड़ा पढ़ाने का मजा आता है। बेसिकली मैनू ये बड़ी संतुष्टि मिलती है कि मैं कुछ कर रहा तो किसी सामने वाला सीखने वाला भी चाहिए। क्लीयर, हाँ जी। इस तो पहला जिन्ने भी गिल्ज मेंटोर ते तुहानू मैथ्स के लैक्चर दिते गए ने गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैगी है कि वो सारे के सारे मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स और ट्रिक्स जरिए मैंने सिखाया था। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पुड्डा क्लर्क पेपर हुआ था, पुड्डा क्लर्क पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस 20% क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चंस वो थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पेपर मैंने बनाया था, मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने अगर सीजीएल क्वालिफाई किया तो मैंने पिछले 5 साल तैयारी की हो सकती है। तो मैंने हर एक बुक को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पेपर को अच्छे से पकड़ा है, अच्छे से समझा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेरा वही आगे जरिया होगा कि मैंने वही आपको तरीका सिखाया है पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के लिए कि मैं आपको बेस्ट तरीका क्या सिखा सकूं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग सेंटरों में जाके हजारों रुपया फूक के घर बैठ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि करना क्या है। ठीक है, पतला सा होगा तीतर जैसा बंदा कोई। ठीक है, अगर तुसी इहनूं कह दो ना पाकिस्तान वाल बंदूक लेके खड़ जाओ उधर गोली चलानी है तो हवा दे बुल्ले वाल हवा का बुला आ गया ना तो अपने वाल घूम के गोली चला देगा। मतलब इदां दे लोग होंदे ने। कई बार उन्होंने कुछ भी समझ नहीं आता, समझा दो, व्हाट्सअप ते टाइम वेस्ट करनगे, मोबाइल ते टाइम वेस्ट करनगे। पढ़ने वाला स्टूडेंट सीरीयस है ही नहीं है। सीरीयसनेस जब तक तुहाडे च नहीं है तुसी मैथ नहीं सीख सकते। और मैथ जो बंदा नहीं सीख सकता वो अपना घर भी नहीं चला सकता, ये भी मैं बताऊं। क्योंकि मैथ अज के टाइम के अंदर इन्ना ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, हर बंदे लिए 1-1 मिनट 1-1 सैकेंड इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब ये है कि अगर तुहानू मैथ तुहानू कैलकुलेशन नहीं आती तुहाडी लाइफ की करनी भी हाँ मैं इस एज तो इस एज दे विच आ करना है, मेरी इन्नी एज तो इन्नी एज मैं आ करने की कोशिश करांगा। अगर मतलब टारगेट नहीं बना सकते लाइक जिद्दां मैथ दे विच हुंदे ने कैलकुलेशन करना, क्लीयर, तो तुसीं अगे नहीं बध सकते। फिर तेज हुंदा है ठीक है कल देखांगे जो होएगा। इट मीनस कि यू डोंट हैव एनी टारगेट। ठीक है, टारगेट बनाओ तद ही अगे वधन की कोशिश करो। तो मैं तुहानू जिद्दां दस्सिया कि बेसिक्स तो लैके हाई लैवल लैके चलांगा, चाहे मैनू कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। पर एक नंबर सिस्टम की गल करते हैं, लगभग आप 8 तो 10 सैक्शन कवर करांगे और 8 तो 10 सैक्शन तुसी कंटिन्यू देखने हैं। अगर तुसी कंटिन्यू नहीं देखांगे तो दैन आई विल स्टॉप ऑल दिस। ठीक है, मैं इत्थे बंद कर दांगा। तब तक टीचर को मज़ा नहीं आता। तुसी नहीं सोच सकते हो कि एक अच्छा टीचर तुहानू हो सकता है अपने बेशकीमती टाइम चो टाइम कढ़ के की कुछ देने की कोशिश करता है और हमेशा उसनों सीखण और लैण की कोशिश होनी चाहिए। गाइस, मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि करवाने वाला और सीखने वाले दोनों की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप में से कई लोगों का अगर मैथ अच्छा भी है तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक बुक उठानी है। ठीक है,
एनी एक बुक उठा लीजिए, इस एक बुक में आपने क्या काम करना, इस एक बुक में हर एक क्वेश्चन के मतलब हर एक क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन के ऑप्शंस के बेस पे भी आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन बेस से आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं, आप यहां पर ट्रिक क्या लगा सकते हैं। मेरा मतलब ये होगा कि मैं एक क्वेश्चन के लगभग आपको 2 से 3 तरीके सिखाऊंगा, और मैं ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि अगर आपका एक मिशन खत्म हो जाए तो वहां दूसरा मिशन मतलब दूसरी जादू की जड़ी, जादू की छड़ी और जादू की झड़ी, दोनों चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, तब जाकर आप अच्छा मैथ स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मैथ सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सीरियस स्टूडेंट जरूर बताएंगे, मुझे विश्वास है। और आगे मैक्सिमम टाइम तक तो शेयर करना ही करना है आप सबने। इवनिंग का टाइम लगभग हमने 8 बजे का डिसाइड किया है, लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क दे दिया है। आप जो टाइम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, हम लोग उसी के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? मैं आपको कोशिश करूंगा कि RS अग्रवाल बुक प्लस इसके साथ में किरण प्रीवियस ईयर CGL के क्वेश्चन सेट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, FCI, ठीक है, ऑल अदर एग्जामिनेशन, PPSC, सीनियर असिस्टेंट, मतलब जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या इन पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और डेली के डेली कैसे होगा काम ऐसे होगा कि पहले मैं आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बेसिक्स करवाने के बाद में फिर उसके बाद में मैं आपको उसकी सीरीज करवाऊंगा। सीरीज का मतलब ये होगा कि जिसमें 100 से लेकर 200 क्वेश्चंस होंगे, और इन सब की आपको फ्री में PDF भी मिलेगी, PDF मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। बस मैं आपके लिए ये करूंगा। अगर ये आप नहीं कर सकते तो फिर मान लीजिए ग्रुप E का भी पेपर आ गया तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप में से कई ऐसे होते हैं बंदे जो तीतर जैसे होते हैं, पतली सी टांगे होती हैं, ठीक है, जो बंदे अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई समझते हैं, उनको मैथ नहीं आता, ना वो कर पाए ना आपको करने देंगे। ठीक है, तो कोशिश करें, आप में से कोई ऐसा है तो अपने आप को चेंज करो, चेंज करोगे, आगे बढ़ने की हिम्मत रखोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। भर्तियां बहुत ज्यादा हैं, आप अब नहीं कह सकते हो कि भर्तियां नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो PPSC में 90 पोस्टें हो चुकी हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए, 1,30,000 पोस्टें रेलवे ने निकाल दी हैं, 4100 समथिंग आपके पास FCI में वैकेंसी है। तो बताइए यार, आप कहां दोस्त समझ सकते हैं अपने आप को? अगर आप में काम करने की हिम्मत है, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो सेंटर में है, आप जहां मर्जी सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, तुम खोटे इंसान हो, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, कई बार मैं बातें ना थोड़ी सी कड़वी कह जाता हूं, अगर आप में से किसी के दिल पे लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको सही तरीके से सही दिशा और सही मार्गदर्शन दे सकूं, मेरा प्रयास ये है। और प्रवचन देना मेरी सिद्धांतिक आदत है, मानना या नहीं मानना आपकी आदत है। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या चाहते हैं, कैसा मैथ चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहा करें, एंड आगे जरूर शेयर किया करें। आप सबका प्यार गिल्ज मेंटोर के साथ होगा तो हमारा विजन दिन प्रतिदिन आपके लिए होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।